औज़ बिल्लाहि मिश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर आली जनाब डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब माजिद बशीर साहब, ज़िले के सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, शहर के सदर साबिर चौर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालुक़े के सदर जनाब मुफ्ती साहब इमरान साहब, ताहिर देसाई साहब, सलीम साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शहर के सदर नौजवान मेरे साथी जनाब जाकिर साहब, सबका नाम नहीं ले सकता, माजरत चाहता हूँ, इज़्ज़त डायस और आज के जलसे को आए हुए तमाम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, पर्दा नशीन मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये जलसा मुनक़्क़द किया गया है। इसका उन्वान हालत हाजरा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जलसों के ज़रिए अवाम में बेदारी लाने के लिए जो हमारे वतन अजीज़ में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, जो जुल्म हो रहे हैं, उसकी आवाज़ बनकर वो हकीकत बयान करने के लिए आप लोगों के दरमियान में आ रही। मगर बताओ देगलूर के मैं अवाम से पूछना चाहता हूँ कि बताइए जो हमारे मुल्क में जो हालात हो रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? हकीकत यही है क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं। हालात तो ऐसे है कि मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े आदिवासियों के लिए साजगार माहौल नहीं है। आप देख रहे हैं कि गुलिस्तान दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ किस तरह जुल्म हुआ है। क्योंकि हकीकत यही है कि मैं समझता हूँ कि कारगुजार सदर साहब पिछले 1.5-2 महीने से महाराष्ट्र में अगर घूम रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप यकीन जानिए कभी अमलनेर जा रहे हैं, कभी मासूम एक नौजवान को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, कभी परली जा रहे हैं, जरीन उन के कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये एक खूबसूरत धोखा है। और मैं यहां से कह रहा हूं कि अगर यहां पर आप तमाम लोग जानते हैं कि यहां की बल्दिया के अंदर क्या होता है, यहां का नगर अध्यक्ष बीजेपी के 2 उम्मीदवार को यहां पर लाकर उनकी ताकत बढ़ाना चाह रहा है। यह बात आप जानते हैं, मगर फिर भी इस बात की मुझे तकलीफ होती है कि हम अपनी क़यादतों को मजबूत क्यों नहीं कर, क्योंकि यह हकीकत है। मैं देगलूर के क्या आप आओ मजलिस इत्तेहाद
क्योंकि हालात आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कैसी कैसी सियासतें हो रही है। कभी हम वोट देते हैं तो कभी उनके साथ चले जाते। मैं वाकया 2019 ने 2014 के अंदर जब रियासत महाराष्ट्र के अंदर जब फिरका परस्त जातिवादी जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जब गवर्नमेंट बन रही थी तो यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, यही प्रफुल्ल पटेल ने बाहर से उनको समर्थन दिया था और स्थिर गवर्नमेंट बनाई थी। ये समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में ये मासूम नस्लें ये हमको माफ नहीं करेंगी। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि बाजू करीब में ये वाकया आपको तमाम को मालूम है। मुतनियाल में क्या हुआ था, जाकिर के साथ क्या हुआ। हनेगांव आज हमको इल्जामात लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहां पर आई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बी टीम, ए टीम। क्या हनेगांव के अंदर ग्राम पंचायत में अभी अविश्वास ठराव लाया गया? वो अविश्वास ठराव लाकर क्या कांग्रेस और बीजेपी ने क्या वहां पर सत्ता नहीं बनाने की कोशिश कर रही? क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नहीं है? नागपुर के अंदर स्थानिक स्वराज्य संस्था में वहां पर कांग्रेस के 17 नगर सेवकों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देकर के स्थानिक स्वराज्य संस्था का आमदार नहीं बनाया। अब तो समझिए, अब तो जागिए, क्योंकि हालात अब साजगार नहीं है। रियासत महाराष्ट्र के अंदर जो लोग सेक्युलर कहते थे आज वो लोग कहां पर जाकर बैठे। बहुत ज्यादा मुझे बोलना नहीं है, मगर इतना कहूंगा क्योंकि जो सियासी पार्टी देश में खुद को बड़ा कहती थी आज वो इख्तिदार में नहीं है। और ये तानाशाह जो जालिम बादशाह बैठा है बीजेपी के नरेंद्र मोदी, ये भी ज्यादा दिन बैठने वाला नहीं है और इनकी हुकूमत नहीं रहने वाली है, क्योंकि जुल्म का खात्मा होने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जहां जुल्म बढ़ता है तो वो जुल्म को अल्लाह सुब्हानो तआला कभी माफ नहीं करते, वहां पे इख्तिदार बदल जाते हैं। मगर ये तुमको हमको समझने की बात। आज देगलूर जैसे छोटे से तालुके के अंदर यहां पर छोटी सी बल्दिया, मैं समझता हूं नांदेड़ का सबसे बड़ा तालुका, सबसे बड़ी नगर पालिका यहां पर है। मगर क्या होता है कि कांग्रेस बीजेपी इंटरनल पैक करते हैं और वो नगर अध्यक्ष होता है। अब वो नगर अध्यक्ष क्या कर रहा है? मैं यहां से आप तमाम लोग बताइए, क्या लाइन गली के अंदर डेवलपमेंट हुआ? क्या आपके इस महल्ले के अंदर डेवलपमेंट हुआ? यहां पर गुलिस्ता दिनों में जब हम यहां पर जलसा किए तो एक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। लाइन गली का जो नगर सेवक है, मैं उसको यहां से वापस और एक बार कहूंगा, इंशाल्लाह अगली बार अगली बल्दिया के इलेक्शन में लाइन गली से तेरी लाइन साफ करने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करे। और ये जो मैं पिछले गुलिस्तान दिनों में जब भी जलसे में कहा था कि यहां पर का आमदार एक मासूम मुस्लिम बच्चे के साथ क्या किया नहीं मालूम, आप तमाम लोग गवाह है, फिर भी उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर। मगर एक बात समझो, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हमारी सियासी ताकत नहीं होंगी, जब तक जाकिर जैसे नौजवान
और मजलिस के यहां नौजवानों को अगर हम कामयाब नहीं करेंगे तो फिर हमको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ये तो नगर अध्यक्ष ये नाम का ही मोगला जी है। मैं समझता हूं बचपन आजकल के बच्चे टीवी पे सीरियल देखते हैं मोगली, मगर वो मोगली में ये मोगली में फर्क है। अगर ये मोगली समझ रहा हूंगा कि वो टीवी में के कार्टून के शेर के साथ लड़ता तो गलत फहमी दूर कर दे, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर है। याद रख, अगर तू बाज नहीं आएगा और मुस्लिम नौजवानों पे अगर झूठे गुने दाखिल करने की कोशिश करेगा तो याद रख, ये बॉर्डर एरिया है। नांदेड़ से आने के लिए 1.5 घंटा ही लगता। जब मजलिस आएंगी ना तो फिर याद रखना मोगला जी परेशान हो जाएंगे। और मैं पुलिस प्रशासन से कल भी वहां भूकर में कहा, आज भी कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे कायद, हमारे नेता ये 12वीं थी 11वीं 12वीं पास, ये MBA नहीं, ये बैरिस्टर है। याद रखो, कानूनी लड़ाई हम भी जाना चाहते, मगर पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इनके बातों में और इनके दबाव में आएंगे तो फिर हम आपको कानूनी तरीके से, संविधान तरीके से हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हम कोर्ट में आप पे केसेस करें। समझो नौजवानों, अब हालात पहले जैसे नहीं है। हमको अब सियासी ताकत हमको बनना पड़ेगा। आज आपके दरमियान में एक तड़प को लेकर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब आए, इंशाअल्लाह उल अजीज वो भी बताएंगे कि और कौन आने वाले। मगर समझना यही है कि हमारे मोहल्ले में डेवलपमेंट नहीं होता, हमारे बस्तियों में सिविल हॉस्पिटल की ब्रांचेस नहीं है, हमारे लिए तालीम के अच्छे इदारे नहीं है। जब ये सब चीजें हमको नहीं मिल रही तो फिर जब तालीम से हम महरूम रहेंगे तो फिर हमारी लीडरशिप कैसे तैयार हो? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपके हमारे महबूब कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब हैदराबाद से लेके निकलकर पूरे भारत में आज काम कर रहे। आज ऐवान पार्लियामेंट के अंदर खड़े होते हैं तो मजलूमों की आवाज और मजलूमों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बात करते हैं। ये तो आज आप समझिए, बहुत से सियासी पार्टी के MP से, बहुत से खासदार है, बहुत से पार्टी के प्रेसिडेंट भी वहां पर चुन के आते, मगर वहां जब मुसलमानों पे, दलितों पे, OBC पे जब जुल्म होता है तो सब खामोश बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये जो फिरका परस्त है, ये ताकतें हैं, इनके हौसले बढ़ने की वजह यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां हैं। अगर मैं गलत ना हूं तो मैं आप तमाम को बहुत सी बातें बताना था, मगर वक्त की कमी है। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार परिवर्तन तो ला कर देखिए। हमने हर वक्त लोगों को वोट दिया, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आप अपने आप को तो एक बार वोट देकर देखिए। बहुत से लोग आएंगे, तादाद की बात करेंगे, मगर तादाद मायने नहीं रखती, इत्तेहाद मायने रखता। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे और मुत्तहिद होकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज इस देगलूर के अंदर नगर अध्यक्ष भी तुम्हारा होगा, नगर सेवक भी तुम्हारे चुन के आ सकते। क्योंकि हाल ही गुलिस्ता दिनों के अंदर आपने देखा है कि अर्दापुर के अंदर कायदीन ने रात दिन मेहनत की, वहां एक रिजल्ट दी। ये इसलिए कह रहा हूं
कि अगर फिरका परस्त ताकतों पे अगर उनको रोकना है तो तुम्हारी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। जब तुम्हारा नगर अध्यक्ष हो जाएगा, तुम्हारे नगर सेवक जब जीत के आएंगे, तो मैं पूरे यकीन से कहूंगा किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है कि यहां पर किसी मासूम के गिरबान को पकड़ ले। इसलिए अजीज दोस्तों, साथियों, मजलिस की टीम यहां पर एक अच्छा काम कर रही है, बस उनको साथ दीजिए और इनका साथ देकर इनको कामयाब कर कर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। बस यही अपील करता हूं और आप तमाम से रजा लेता हूं। अल्लाह हाफिज।